माँ-बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना। पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत व उनके साथ रहना पसंद करते हैं, अपेक्षा अपने माता-पिता के साथ। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है और मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम क्या हैं? तत्परता। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रमुख नियम हैं: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये 3 प्रमुख नियम हैं जो कि मुख्य नियम में आते हैं, और इसके अतिरिक्त एक और नियम है जो कि गौड़ है, और गौड़ नियम में 5 नियम आते हैं, और मुख्य नियमों में 3 नियम ये हैं: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। मीन्स तुरंत ही थॉर्नडाइक की बिल्ली ने तत्परता दिखाई, उसके ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि उसने उछल कूद करना शुरू किया खाना देखते ही। उसके बाद उसने बार बार अभ्यास किया और लीवर का बटन दबाया और पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह से अभ्यास के द्वारा उसने सीख लिया कि लीवर का बटन दबाना है, उसके बाद उसे भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो तत्परता, प्रभाव, अभ्यास का नियम। जिसमें तत्परता का नियम या नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर हो जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने से में भी तत्परता से सहायता करती है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। अनुकरण मीन्स किसी को फॉलो करना, जैसे कि बच्चा अपने माँ बाप को देखकर जो भी चीज़ें अनुकरण करता है, फॉलो करता है, वो सेम उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है, रेपिटेशन करता है, और रिपीट करके उन्हीं चीज़ों को दोहराता है। तो अनुकरण करके वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है। प्रशंसा एवं निंदा, यदि आप प्रशंसा करेंगे तो व्यक्ति और प्रोत्साहित होता है, वह बालक, और उस कार्य को और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता है। निंदा करता है तो वो डिमोरलाइज हो जाता है। प्रतियोगिता, और बच्चों में आपस में कंपटीशन की भावना हो जाती है कि कौन बच्चा बेहतर कर रहा है, क्लास में कौन बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। अधिगम, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पूर्व अधिगम, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, अनुमानसिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, प्रशंसा एवं निंदा। तो ये 10 कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। जैसे कि विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, इंटरेस्टिंग है या नहीं, सीखने की इच्छा है कि नहीं उस बालक में, अभिप्रेरणा, वह प्रेरित हो रहा है, उसे उत्साहित किया गया है कि नहीं, वातावरण उस रूप से अनुकूल है कि नहीं है, या उसके घर का वातावरण बहुत ही बेकार है, लोग गाली गलौज करते हैं, अच्छा माहौल नहीं है, तो वो उस माहौल में बच्चा पढ़ेगा कैसे, सीखेगा कैसे, समझेगा कैसे, और एग्ज़ाम में टॉप कैसे करेगा। तो ये वातावरण पर निर्भर करता है। अनुवांशिकता, कुछ गुण हमें अनुवांशिक रूप से अपने माँ बाप से प्राप्त होते हैं, जिससे जब वह चीज़ें वातावरण के संदर्भ में आती हैं, उनके संपर्क में आती हैं, तो हम उसको और ग्रो करते हैं, और एक्सपेंड करते हैं, और एक्सटेंड करते हैं। तो इस तरह से आनुवांशिकता जब वातावरण के संपर्क में आती है तो हम सामाजिक तौर पर उससे संपर्क में आकर नई नई चीज़ों को सीखते हैं। प्रशिक्षण एवं शिक्षण, और उसे कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, टीचर कैसा है उसे सिखाने वाला। विषय के प्रति मनोवृत्ति, विषय के प्रति बालक की मनोवृत्ति कैसी है, वह सीखने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। सीखने की विधि, सिखाने की विधि कैसी है टीचर की, यह भी निर्भर करती है। तो अधिगम, सीखने को प्रभावित करने वाले ये 10 कारक और उनका क्लैरिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बालकों में सीखने की प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? उपयोग सभी। बालक की व्यक्तित्वता का आदर करना, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। प्रशंसा भी करनी चाहिए, जहाँ पर वह गलत है उसकी निंदा भी करनी चाहिए। प्रेरणा, अभिप्रेरणा आवश्यकता जनित होती है जो बालक को अधिगम के लिए उत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना,
व्यक्तित्वता का आदर करना। फाइन, थैंक यू।